वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। तो पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइफ और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहले तो जेमिनी दिखी गया है हमें। थैंक यू सो वेरी मच। क्या एनर्जीज हैं आज की रीडिंग की। कार्ड नीचे गिर गया है। Want to waste your time, no hobby, creativity, choice, moving forward। तो यहाँ पे कोई इंसान आपका समय जो है वेस्ट करना चाहता है, या फिर आपके ऊपर कोई इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है जहाँ पे लगातार आप अपनी ही टाइम को वेस्ट करते रहें। दे वॉन्ट टू कैंसिल यू, यू आर गिविंग बट दे आर अटैकिंग यू। ओके, तो आपने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, या फिर आपने इन लोगों की बहुत हेल्प की है, या किसी भी तरीके से आप इनके कांटेक्ट में थे, पर ये आपको अटैकिंग पहले भी कर रहे थे। डोंट मैस विद सैटर्न, तो अपने कार्मिक चीज़ों के अंदर ये लगातार आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप पे अटैक कर रहे हैं, कर्मा बना रहे हैं अपना, और क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। क्या वेट करना चाहते हैं। स्कॉर्पियो, वाटर एलिमेंट। ओके, तो आप हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। स्कॉर्पियो आ गया तो अकल्ट की एनर्जीज आ गई, यानी कि स्पेल वर्क का भी प्रयोग हो रहा है आप पे। डिवाइन विल प्रोवाइड यू, हैव फेथ। तो आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। तो मैं सोच रही हूँ ज़रा इस रीडिंग को थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं, थोड़े से साइन लेते हैं मैसेजेस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। करना चाहते हैं, पहली लाइन को भी साइन दे देते हैं। नंबर 5 है। अब आपका टाइम वेस्ट कैसे हो रखा है। 5 की एनर्जीज लैक की एनर्जीज की बात करती हैं, लॉस की एनर्जी की बात करती हैं, झगड़े की एनर्जीज की बात करती हैं, और बिट्रेल की बात करती हैं। 5 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स। ठीक है, ये वो एनर्जीज हैं जो कि 5 की एनर्जीज हैं। तो आपकी लाइफ में ना हॉबी हो, ना क्रिएटिविटी हो, ना चॉइसेस हो, ना आप आगे बढ़ पाए, यानी कि आपके ऊपर लैक की एनर्जी को प्रोजेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है, यानी कि ऐसी चीज़ों में आपका समय लगवाया जा रहा है, या आपका टाइम ऐसी चीज़ों में वेस्ट किया जा रहा है जहाँ पे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा या हासिल नहीं हो सकता। बेसिकली आपको कहीं स्टक रखने की एनर्जीज। हैप्पीनेस, तो यहाँ पे आपकी हैप्पीनेस को टारगेट किया जा रहा है। हाउसवाइफ, तो आप हो सकते हैं हाउसवाइफ, या फिर ये कोई हाउसवाइफ हो सकती है जो घर में रहकर ये सब चीज़ें कर रही है। भाई रिटर्न टू सेंडर डेली, तो आपको रिटर्न टू सेंडर करते रहना है इन सारी चीज़ों को। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड पे अपने काम कीजिए और खुश रहिए। जो आपके पास है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट हेयर हो सकते हैं इस हाउस वाइफ के, आपके किसी के भी। ये जो मैसेजेस हैं आपके साथ जा सकते हैं, या जो भी आपके एनर्जीज में टैप इन कर रखे हैं उनके साथ जा सकते हैं। डेविलाइज, तो यहाँ पे डेफिनेटली इनकी नज़रें आपके ऊपर लगी हुई हैं, और ये आपको ईविल आई भेजते रहते हैं, देखते रहते हैं। एच मोटरसाइकिल, तो ये अब देख लीजिएगा ये मैसेजेस आपके साथ किस तरह से जाते हैं। मोटरसाइकिल इनकी हो सकती है, आपकी हो सकती है। एच का आपका इनका साइन हो सकता है, कुछ भी अपने हिसाब से देखिएगा। यहाँ पे है नंबर 1 35, 8 नंबर भी बनाता है वैसे। ये घर में कलह है, तो ये आपके घर के कोई मेंबर हो सकते हैं, ब्रेकअप स्पेल कर रहे हैं, आपके घर में कलह करवाना चाहते हैं, या फिर झगड़ों के अंदर आपका समय वेस्ट करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं। ब्रेकअप स्पेल्स आपके ऊपर किए जा रहे हैं। ई, ये सारे मैसेजेस आपके इनके किसी के साथ जा सकते हैं। डोंट कर्स योर सेल्फ इन एनी वे, तो ये आपको आपकी ही वाणी, आपके ही कर्मों के द्वारा कर्स करवा रहे हैं या करवाना चाहते हैं। हील योर एंगर इशू, तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो किसी से भी अगर आपका कोई ब्रेकअप हो रहा है, या झगड़ा हो रहा है, या आपको लगे कि होने लगा है, तो रुक जाइएगा। आप अपने घर में कलह का कारण नहीं बनिएगा। ई, फ़ोन पर बातें, तो यहाँ पर फ़ोन पर बातें या तो देखिए कर रहे हैं कि आपके ऊपर फ़ोन पे बात करके अटैक करना चाहते हैं, या लोगों से बात कर करके आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। आपको एक्चुअली मैं समझ पा रही हूँ बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं, आपको कैंसिल करना चाहते हैं ना। तो मे बी ये पर्सन आपको जानते हैं, या अनजान लोग तो हैं नहीं भाई। देखिए यहाँ पर भी है घर में कलह है। हील योर एंगर इश्यूज, तो ये आपके किसी न किसी ट्रॉमा को, या आप अगर हाउस वाइफ हैं
या हाउस हस्बैंड है या फिर आप घर में रहते हैं या किसी भी कारण से ये आपके घर का वातावरण को ख़राब करना चाहते हैं राइटर, तो ये आपके जीवन की कहानी लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं, कोशिश करना चाहते हैं लिखने की, या फिर आप राइटर हो सकते हैं। मेडिटेशन करने की आपको ज़रूरत है या फिर आपको शांत रहने की ज़रूरत है। आप या ये सिस्टर इन लॉ हो सकते हैं, किसी की सिस्टर इन लॉ हो सकती है एरीज, आप ये हो सकते हैं वर्को, सेक्रेटरी या कोई सेक्रेटरी हो सकती है, या फिर सीक्रेट में ये काम किए जा रहे हैं, या फिर ये सिस्टर इन लॉ जो है सेक्रेटरी है किसी की, है ना, या फिर ये जो सिस्टर इन लॉ है ये पता नहीं, मुझे हमेशा सीक्रेट की एनर्जी आती है सेक्रेटरी से वैसे, या फिर ये कोई ऐसी सेक्रेटरी है जो बहुत ही सीक्रेटिवली ना आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है, किसी की सेक्रेटरी हो सकती है भाई। 79 किसी के जन्म का ईयर भी हो सकता है 79। ग्रेटिट्यूड योर लाइफ, अपनी लाइफ को दोबारा आपके लिए ग्रेटिट्यूड का मैसेज आया है, यानी कि आपके पास जो भी है उसके लिए आभारी रहिए। ये आपकी लाइफ से उन चीज़ों को हटा देना चाहते हैं जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं एक्चुअली। आपके ग्रेटिट्यूड, अगेन ग्रेटिट्यूड, हर नए दिन के लिए, अपनी लाइफ के लिए आपको यहाँ ग्रेटिट्यूड देने की ज़रूरत है, अपने काम के लिए आपको ग्रेटिट्यूड देने की ज़रूरत है। डीप ब्रीथिंग, किसी से भी झगड़े वगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए। यूज़ कलर थेरेपी, आप कलर थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। पैसों से मदद आपसे मांग सकते हैं पैसे। ये वीडियोस तो मैंने अभी आपको दिए ही हैं, आपको पता है, आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो पिछले 3-4 वीडियो देख लीजिएगा। पैसों से मदद ही आपसे मांग सकते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं आप इनसे पैसों के द्वारा मदद मांगें, पैसों की मदद मांगें। इल्यूमिनेशन, तो आपको बहुत ही जल्दी पता चलेगा कि ये लोग कौन है जो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये आपको पता है। स्माइल को अपनी हैबिट बना लीजिए, हंसना सीखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। ओनली मनी, तो पैसे और इनके बीच में जरूर कोई कनेक्शन है आपका और इनका। वांट टू क्रिएट फियर इन योर लाइफ, तो आपकी लाइफ में फियर क्रिएट करना चाहते हैं। बूचर हैं, यानी कि रहम नहीं है भैया आपके लिए। कैंसर, वर्गो, कैंसर और एरीज 3 है यहाँ पे। अब ये आपकी सन मून राइजिंग हो सकते हैं, इनके सन मून राइजिंग हो सकते हैं भाई। टिकटॉक और रील्स बनाने का नहीं शौक है आपको, हो सकता है 6 और या 9 नंबर कुछ भी मान सकते हैं। वैसे 67 भी मान सकते हैं, ऐसे किसी का 67 बर्थ भी हो सकता है। 15 वी, ओह डबल वी है, सिंगल वी है, आर है, तो इनसे आपका, इनका किसी कंपनी का, किसी शॉप का, किसी चीज़ का हो सकता है नाम भी बनता हो। गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड आप यही हो सकते हैं। मेक योर हाउस होम ब्यूटीफुल, तो अपने घर को सुंदर बनाइए। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तब भी, नहीं है तब भी, आपकी लाइफ की सब चीज़ें छीनना चाहते हैं ना, तो आपके घर पे नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब। फर्टिलिटी, हार्मनी, यूनियन, तो यहाँ पे बिल्कुल आप अपने ब्रेकअप स्पेल्स हैं ना, ताकि आप अपनी लाइफ में जिस अबेंडेंस की एनर्जीज में जा रहे हैं उसको आप ना पा सकें। ब्राउन आइज हो सकती हैं इनकी, आपकी हो सकती हैं। मन की शांति को आपकी ख़राब करना चाहते हैं डेफिनेटली। डबल वाई हो सकता है इनके आपके नाम में। ये टोटल आप मैसेज देख सकते हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये बस मैं तो अपने एक्सप्लेनेशन के लिए निकाले थे। डबल डी, पाइसिस, वर्गो है, कैंसर है, पाइसिस है, एरीज है। कमिंग सून, स्कॉर्पियो, वाटर एलिमेंट, ये या तो आपके लिए कोई चीज़ ऐसी आ रही है या फिर आपसे, आपके लिए कोई पर्सन हो सकता है। लव योर सेल्फ मोर, अपने आप से और भी ज़्यादा प्यार कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपनी और ज़्यादा केयर कीजिए। फरवरी के महीने में हो सकता है कोई आने वाला हो या कोई चीज़ आपके लिए होने वाली हो। इलेक्ट्रिशियन हो सकता है कोई। 33 नंबर, मास्टर, एसेंडेंट मास्टर्स का नंबर है, एसेंडेंट मास्टर आपको ब्लेस कर रहे हैं। लीव ड्रामा, पीपल, प्लेसेस, तो आप यहाँ पे 3 चीज़ें तो छोड़ ही देंगे, ड्रामा, पीपल और प्लेसेस को जो भी क्रिएट करते हैं। से थैंक यू इफ़ समवन इज हेल्पिंग यू, अगर कोई आपकी मदद करता है उसे धन्यवाद जरूर बोलिए। डेडिकेशन, अपना डेडिकेशन बना के रखिए। दिसंबर के महीने में भी यहाँ पे आपके लिए कुछ हो सकता है। दूसरों की खुशी को देख कर चिढ़ना, तो आपके लिए लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसको देख के चिढ़ रहे हैं या आएंगी, क्योंकि रीडिंग तो करते रहते हैं ना, उसके बिना काम कैसे चलता है। तो अगस्त के महीने में या फिर लाइन गेट पोर्टल पर इन्होंने किया होगा आपके ऊपर कोई स्पिरिचुअल साइकिक अटैक। फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिएगा। वियर प्रोटेक्शन ज्वेलरी, तो आप किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन ज्वेलरी पहन सकते हैं। नो योर सेल्फ वर्थ, अपनी वर्थ को जानिए कि आप किस चीज़ के लायक हैं, किस चीज़ के नहीं हैं। इसलिए जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करती हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो जगहें हैं, उनको छोड़ने का वक्त है। क्लीन योर एनर्जीज, तो अपनी एनर्जीज को आपको लगातार क्लीन करना है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा आपके साथ में क्या चीज़ें रेजोनेट होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं, उस हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ कार्ड ले लेती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच।
ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो ये आपकी लाइफ में आपको जो भी चीज़ें लूज़ करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप लूज़र महसूस करें, जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे। ये इसलिए ही ये चाहते हैं कि आप अपनी उस ग्रीफ की एनर्जीज में रहें, जहाँ बार बार जैसे बुरा नहीं मानना है मेरे शब्द का, जैसे आप बार बार मातम मनाते रहें, हाय ये हो गया, हाय ये हो गया, हाय ये क्यों हो गया, हाय वाली एनर्जीज में चले जाएं कि हाय हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हाय हमारे जीवन में इतनी कमियां क्यों हैं, हाय हमने जीवन में क्यों चुन लिया हमने, हाय हमने ये क्यों नहीं चुना, हाय हमसे वो क्यों हो गया, हाय हाय हो जाए। इस तरह की एनर्जीज की प्रोजेक्ट कर, बड़ी गंदी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली। डेविल आइज है ना, बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करना चाहते हैं आपकी लाइफ को, एक्चुअली आपको लैक में ले जाकर, इसलिए आपको रिटर्न टू सेंडर करते रहना चाहिए। आपकी लाइफ को, आपकी खुशी को देखकर बस चिढ़े जा रहे हैं भाई, समझ नहीं आता क्या दिक्कत है लोगों में। फियर, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी। तो ये डेफिनेटली आपको उस फियर की एनर्जीज में ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर आप अपने हाथों से, आप देखिए, आप खुद ही ब्रेकअप कर दें, आप ग्रेटिट्यूड में ना रहें और आप इस डर में रहें कि मेरे से चीज़ें सब खो रही हैं। रिश्ता है तो वो खो रहा है, घर है तो वो खो रहा है, शांति है तो वो खो रही है, पीस ऑफ माइंड है तो वो खो रहा है। मेरी लाइफ से जो चीज़ें हैं वो जा रही हैं, मेरी लाइफ में कुछ आ नहीं रहा है, जो चीज़ें हैं वो जा रही हैं, बस कमी आ रही है मेरे जीवन में, क्योंकि आपके टाइम को वेस्ट कर रही है ना। तो अपने टाइम को, अपनी चीज़ों को देखिए, आप कम लगा रहे हैं, आप सही जगह इन्वेस्ट कर भी पा रहे हैं या फिर आप नहीं कर पा रहे। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। सब देखिए, जैसे ही मैसेजेस लिए थे मैंने, आपकी ग्रोथ का टाइम है, तो मे बी आपकी ग्रोथ का टाइम अगस्त में हो सकता है कि था, इन्होंने उसके ऊपर कुछ करने की कोशिश की, पर डेफिनेटली वो चीज़ें काम नहीं आएंगी और ना ही अब होगा कुछ ऐसा। आने वाले समय में भी आपकी ग्रोथ का टाइम है, लेकिन वो एसेंडेंट मास्टर के द्वारा ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्कॉर्पियो की या वाटर एलिमेंट की एनर्जीज हैं, इनकी स्कॉर्पियो की मिस्टीरियस अकल्ट की एनर्जीज हैं, तो ये आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में लगातार कोई ना कोई रोड़े अटकाते रहना चाहते हैं। इसलिए आपको ऐसे लोगों को, ऐसी जगहों को छोड़ना होगा जो ड्रामा क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ आपको आभारी रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते रहना ज़रूरी है। और आपको ये भी समझना होगा कि आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। आप अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना के स्तर को, अपनी अवेयरनेस को आप बढ़ाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी असेंडेंट मास्टर का नंबर है 33। असेंडेंट मास्टर जागरूक ही होते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस हाई ही होती है, तो आप ऑलरेडी असेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज में हैं, इनकी आपकी अवेयरनेस ऑलरेडी हाई है। इसलिए आपको अपनी इंट्यूशंस को लगातार सुनते रहना होगा और आपको ऐसे लोगों की, ऐसी जगहों पे, ऐसी सिचुएशन में आपको इन्वेस्ट करने से बचना होगा, या फिर आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरह की एनर्जीज आप पे प्रोजेक्ट की जा रही हैं। अब इनकी बहुत सारी चीज़ें काम नहीं आएंगी आपके ऊपर, तो ये एनर्जी प्रोजेक्ट करेंगे, यानी कि आपके हाथ से ही आपका जीवन नष्ट करवाएंगे। लव, आई कमिट टू दी प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। आपसे यहाँ पे कहा भी गया था ना कि ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए और कोई मदद करे तो धन्यवाद दीजिए। तो ये आपके अंदर ना ग्रीफ और फियर क्रिएट करना चाहते हैं कि ये लव की एनर्जीज आपके अंदर से निकल जाएं और जिन चीज़ों से आप प्यार करते हैं या जिन चीज़ों के लिए आप डेडिकेटेड हैं उनको आप ना करें। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। आप ये प्रैक्टिस कीजिए कि आप हर चीज़ में अच्छा देखते हैं, लेकिन वो आपको दिखाना चाहते हैं लैक की एनर्जीज, 5 की एनर्जीज। तो कौन दे रहा है आपको 5 एक्स्ट्रा? आपको जो भी 5 एक्स्ट्रा दे रहा है वो आपकी लाइफ में लैक क्रिएट करना चाहता है, या फिर उसकी जो आईज हैं उसके अंदर वो डेविलिश एनर्जीज हैं, या फिर उसके साथ में कोई डेमोनिक एनर्जीज अटैच है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वो जो 5 की एनर्जीज है वो आपकी लाइफ में लैक क्रिएट करने के लिए है। इसलिए जब किसी को पैसे भी देते हैं तो 1 रुपया क्यों देते हैं ऊपर, वो 1 रुपया क्यों उसको बढ़ाकर देते हैं, शगन का देते हैं, वरना सीधे नोट नहीं देते हैं। इसलिए तो 1 रुपये का चलन बनाया था। ऑनेस्ट, नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो ये जो लोग, क्योंकि देखिए स्कॉर्पियो की एनर्जीज हैं, मिस्टीरियस एनर्जीज हैं, अकल्ट की एनर्जीज हैं, तो यहाँ पे आप लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। तो आने वाले समय में भी आप ये उम्मीद नहीं कीजिए कि आपकी ग्रोथ करने में लोग मदद करेंगे। जो कर दे उसका धन्यवाद जरूर कहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए है ना, वियर प्रोटेक्शन ज्वेलरी। तो आप चाहे प्रोटेक्शन ज्वेलरी पहने, चाहे आपको अपनी वर्थ का पता हो, आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आप दूसरों से सच और ऑनेस्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ अपने आप से ही कर सकते हैं। लिखा है ना, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो आपको आने वाले समय में, या जो भी समय आपके जीवन में अभी चल रहा है, इसमें अपने प्रति ईमानदार रहना, अपने जीवन के प्रति ईमानदार रहना, अपनी सोच के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मे भी आपको किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में डालना चाहते हैं,
या फिर आपकी तरफ इस तरह की एनर्जीज भेजना चाहते हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस लें। फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो अगर आपसे कोई गलती होती है तो उससे सीख कर आगे बढ़िए, अदरवाइज ये आपको फेलियर की नज़र से देखते हैं और आपको फेलियर की नज़रों से दिखवाना चाहते हैं पूरी दुनिया को। यानी कि ये बड़ी ज़बरदस्त एनर्जीज आपके ऊपर, यानी कि आगे तक का आपका जो भविष्य है इन्होंने रीड कर रखा है कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। तो आपके हाथों से ही ये चीज़ें बर्बाद करवाना चाहते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड में आ नहीं पा रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों में आपको डाल देंगे जहाँ गलत चॉइसेस करेंगे, गलत खाना खाएंगे, गलत कपड़े खरीदेंगे, गलत लोगों से मिलेंगे, गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, गलत आप जैसे घंटों घंटों वीडियो देखते रहेंगे, घंटों घंटों आप कामों में लगे रहेंगे, बस कुछ ना कुछ गलत ही करते रहेंगे। थॉट्स, तो ये आपके थॉट्स को मैनिपुलेट करने की लगातार लगता है कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। या फिर देखिए ये पर्सन यहाँ पे थॉट रख रहा है और इसके थॉट में ये फीमेल है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है ना ये आप पे नज़र रख रहा है। देखिए डेविल आइज है ना यहाँ पे, ये इंसान देखिए कैसे देख रहा है, इसको पेंट ब्रश कर रहा है, इसके थॉट में चीज़ें चल रही हैं। ये इंसान लगातार देखिए कोई ये आपका एक्स वगैरह भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप कभी उठते बैठते खाते पीते थे, ऐसे लोग हो सकते हैं। इनके विचारों में आप है, लेकिन ये आपको जिस नज़रिए से देख रहे हैं या जो एनर्जीज ये आपकी तरफ भेज रहे हैं वो ईविल एनर्जीज हैं, एनवियस एनर्जीज हैं, एनवी वाली एनर्जीज हैं। फॉल्स पर्सन डेफिनेटली मैं तो कह रही हूँ आपसे, फॉल्स पर्सन है। कोई ना कोई सेकंड चैनल पे मैंने रीडिंग करी थी, वो आप देख लीजिएगा, उसमें तो 2 फेस पर्सन की एनर्जीज आई ही हैं, जो कि कोई दोस्त है आपका और 2 फेस पर्सन है। मे बी जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ ना, ये कोई ऐसा पर्सन है, देखिए या तो सेक्रेटरी है ना, या तो ये किसी पर्सन की सेक्रेटरी है ना, किसी पर्सन की कोई असिस्टेंट, कोई सेक्रेटरी, इस तरह की इंसान है जो किसी के लिए काम करती है। कोई पर्सन किसी फीमेल के बारे में सोच रहा है। अब ये आप रोल रिवर्स कर सकते हैं, हो सकता है कोई फीमेल किसी मेल के बारे में सोच रही हो, लेकिन ये जो भी या तो 2 लोग हैं, ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, ये 2 लोग हैं। अब बाकी की कहानी देखेंगे, फिलहाल जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे, ये लोग फॉल्स पर्सन बने हुए हैं, 2 फेस पर्सन बने हुए हैं इस इंसान की एनर्जीज में। यहाँ पर भी इसने M कह लीजिए, W कह लीजिए लिखा है, यहाँ पर भी NCM WS इस तरह के वर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो ये इंसान किसी फीमेल के बारे में सोच रहा है और इसकी एनर्जी में या तो कोई ये इसकी फ्रेंड है, या कोई सेक्रेटरी है, या फिर कोई सिस्टर इन लॉ है, या फिर कोई ये दोस्त है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई भी रोल हो सकता है। इन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है कि आपको कोई सोच रहा है ना। और अगर आपको कोई सोच रहा है, बाई चांस लव की एनर्जी से कोई सोच रहा है या फिर आपके लिए अच्छे थॉट रख रहा है, तो ये आपकी एनर्जीज़ को या फिर आपकी लाइफ को ऐसी चीज़ों में वेस्ट करवाना चाहते हैं जहाँ पे लोगों से आपके झगड़े हों। अगर बाई चांस ये कोई ऐसा पर्सन है जो कभी आपके पास्ट का था, तो ये लोग ऑलरेडी जो इसकी एनर्जीज़ में हैं बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपका इसका पैचअप हो या फिर आप इसके साथ में किसी तरह के कनेक्शन में आए या फिर आपकी और इसकी बातचीत हो। क्योंकि अगर आपकी और इसकी बातचीत होगी तो बहुत सारे लोगों की जो भेद हैं वो खुल जाएंगे कि ये लोग किस लिए कर रहे थे जुडिकेशन। तो यहाँ पे डेफिनेटली कम्युनिटी का कोई हिस्सा हो सकता है। ये पर्सन जुडिकेशन की एनर्जीज हैं, तो ये कोर्ट हाउस की एनर्जीज हैं। तो ये आपके ब्रेकअप स्पेल कर रहे हैं, हो सकता है आपके डिवोर्स के लिए चीज़ें कर रहे हों, आपको इस तरह के मैसेजेस भेजना चाहते हों कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस तरह से कंसर्न की एनर्जीज में आ जाएं, आप किस तरह से परेशान हो जाएं कि अरे मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या हो गया है मेरी लाइफ के अंदर। ये कोई मैच्योर वुमेन हो सकती है, आप मैच्योर मैन या मैच्योर वुमेन हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मेन फीमेल, डेफिनेटली ये कोई फॉल्स पर्सन मेन फीमेल है भाई, जो कि पहले ले लेते हैं एक बार कार्ड। कोर्टशिप, मेन मेल, ऑफिशियल पर्सन, बॉटम ऑफ द डेक के मैरिज। तो ये देखिए ब्रेकअप स्पेल की एनर्जीज थी, घर में कलह था। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये ना थर्ड पार्टी टाइप वाली एनर्जीज हैं जहाँ पे ना लोग हैं, 2-3 तरह के लोग हैं। कोई एक फॉल्स पर्सन है, मेन फीमेल फॉल्स पर्सन है, या मेन मेल यहाँ पे फॉल्स पर्सन है, या फिर ये ऑफिशियल पर्सन यहाँ पे फॉल्स पर्सन है। क्योंकि मैच्योर वुमेन तो नहीं होती है फॉल्स पर्सन, और हो भी सकती है लेकिन अभी ये उस जगह पे नहीं है। यहाँ पे जो
किसी के रिलेशन के अंदर कोई ना कोई ट्रायंगल चल रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई एक दूसरे के साथ फॉल्स बना हुआ है। ये मेन मेल और इस मेन फीमेल के बीच में यहाँ पे कोर्ट हाउस या डिवोर्स की एनर्जीज हो सकती हैं। ये कोर्टशिप जो है कहीं ना कहीं डिवाइन के घेरे में है, या फिर यूँ कह लीजिए डिवाइन के उसमें है कि या तो डिवाइन की अदालत में है या फिर रियल अदालत में है कि ये क्या होना है। लेकिन इनके बीच में कोई ना कोई फॉल्स पर्सन इनके बीच में भी है, इनके अपने अपने लोगों में। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जीज हैं कि ये जो दो लोग कोर्टशिप में थे ये अब डिवाइन की कोर्ट में है या फिर रियल के कोर्ट में है, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर लगातार कोई ना कोई एनर्जी प्रोजेक्ट की है। तो ये कोई कपल भी हो सकता है। और ये आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते, मे बी इनके बीच में झगड़े हो रहे हैं, इनके अलगाव हो रहे हैं, या फिर ये आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रहे थे, इसलिए वही चीज़ें इनकी लाइफ के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ ब्रेकअप स्पेल और घर में कलह था। या आपके घर की तरफ, आपकी एनर्जीज की तरफ लगातार झगड़े की एनर्जीज, ब्रेकअप स्पेल्स, घर रिश्तों का टूट जाना, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का टूट जाना, आपके घर में लैक की एनर्जीज का हो जाना, ये इस तरह की एनर्जीज आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे, जहाँ पे आपको फेलियर लगता और आप अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस नहीं कर पाते या नहीं कर पाए। तो ये कोई ना कोई डेफिनेटली फॉल्स पर्सन है। और एक एनर्जीज यहाँ पे ये हैं, दो तरह की एनर्जीज हैं। एक ये किसी कपल की एनर्जीज हैं जो कि आपकी एनर्जीज में वही गंदे खेल खेल रहे थे, या फिर ये जो फीमेल है कोई सिस्टर इन लॉ हो सकती है, आपकी हो सकती है, किसी और की हो सकती है, जो कि सीक्रेटली आपके ऊपर ये ब्रेकअप स्पेल्स या फिर आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रही है या कर रही थी, जिसकी वजह से इसके अपने ही रिश्ते के अंदर कोई भेद खुल गया, या फिर इसकी खुद के जो रिश्ते हैं चले गए कोर्ट के अंदर। और कुछ मामलों में जो ये मेन फीमेल है, इसका थर्ड पार्टी अफेयर भी किसी ना किसी के साथ होगा, जो यहाँ पे पता चल गया इस मेन मेल को। कुछ ऐसी एनर्जीज, यानी कि यहाँ पे किसी ना किसी का भेद खुला है किसी ना किसी कारण से, खासतौर से आपके ऊपर स्पेल वर्क करने से, क्योंकि रिटर्न टू सेंडर डेली, आप रिटर्न टू सेंडर डेली कर रहे हैं या फिर आपको करना चाहिए, इसलिए ये चीज़ें वापस जा रही हैं। तो इनकी अपनी लाइफ के अंदर ही दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपको कैंसिल कर देना चाहते हैं ना। आपने इस इंसान की लगातार मदद की है, बट ये आपको अटैक करते रहे, ठीक है। साथ ही साथ एक एनर्जीज यहाँ पे ये है कि कोई इंसान मेल या फीमेल आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है, पर उसके साथ में कोई ऐसा फॉल्स पर्सन है, चाहे वो उसका कोई दोस्त है, चाहे वो उसकी कोई सहेली है, यानी कि कोई बेस्ट फ्रेंड जैसे होते हैं ना मेल फीमेल, तो कोई ऐसे हैं, लड़का लड़की औरत आदमी, कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड हैं जो आपस में आपको लेके बातचीत कर रहे हैं। अगर ये मेन मेल आपको पसंद करता है और ये आपके बारे में किसी फीमेल से बात कर रहा है और वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो नहीं चाहती है कि आप उसके जीवन में जाएं, तो इसलिए वो आपके बारे में 50 प्रकार की गलत बातें बोल रही है। आपको आपके डेफिनेटली यहाँ करेक्टर का डिफेमेशन, तो मतलब करेक्टर को लेके तो यहाँ धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, जो मैंने पिछली रीडिंग में भी देखा था। तो करेक्टर को लेके, आपकी लाइफ को लेके, आपकी चीज़ों को लेके, आपकी चॉइसेस को लेके, हर वो बात जो कि आपको गंदा साबित करती है, देखिए सीधी सी बात है, आपको गलत साबित करती है, आपको गंदा साबित करती है, मतलब ये आपके बारे में इतना ज़्यादा जहर उगल रहा है ये पर्सन, या उगल रही है ये पर्सन, कि अगर सामने वाला कोई आपको पसंद करता है या कोई आपको पसंद करती है, तो डेफिनेटली ये उसके आगे आपकी छवि को मटिया मेट कर देना चाहते हैं या कर रहे हैं। ये ऑफिशियली किसी चीज़ के अंदर आपके साथ में कुछ ना कुछ जुड़ना चाहते थे, या फिर इन्होंने ऑफिशियली आपकी किसी चीज़ का कोई मिसयूज़ किया। जो कुछ भी किया, अगर ये जुडिकेशन की एनर्जीज हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको परेशान करने के लिए ये लोग करना चाहते थे, लेकिन इन्हीं के जीवन में गई। और अगर आपके पास में कोर्ट का कोई नोटिस आता है, कोई फ़ोन आता है, कोई चीज़ आती है, तो याद रखिएगा आपके साथ जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा और आपको सक्सेस और ग्रोथ की तरफ ले जाने वाला होगा। आप जब भी अपने सच में रहेंगे, आपका सच ही आपको सही दिशा में रखेगा, और आर्कएंजल माइकल हैं आपके साथ में। ये बात मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, बाकी ये ट्रस्ट आपको करना होगा। बाकी अगर कोई पर्सन आपके साथ में कोई मैरिज करना चाहता है, कोई अपॉइंटमेंट, कोई किसी तरह का कोई कांटेक्ट करना चाहता है या करना चाहती है बिजनेस के लिए या रिलेशन के लिए, तो यहाँ पे ये जो भी फॉल्स पर्सन है ये लगातार इससे आपकी बुराइयां करता है या करती है। और ये इंसान इस इंसान को यानी कि ये इंसान जो भी ये फॉल्स पर्सन है ये आपको जानता है, ये जानती है, लेकिन इसे ये पता है कि अगर आप इस मेल या फीमेल से कॉन्टैक्ट में आए तो इसका पत्ता साफ हो जाएगा, या इसने अब तक जो गदर मचा रखा था पीठ पीछे या पर्दे के पीछे, इसके सारे भेद खुल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है, अगर आप किसी को बाई चांस आप ये इंसान हैं या आप ये इंसान हैं, मेल या फीमेल कोई भी हैं, अगर आप किसी को पसंद करते हैं या फिर आप किसी की इज्जत करते हैं और कोई आपके सामने आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, सहेली हो, वो उस इंसान के बारे में गलत बोल रहा है, आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, और आप जानते हैं कि वो इंसान गलत बोल रहा है, दूसरा इंसान ऐसा नहीं हो सकता, आप अवेयर हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 8 की एनर्जीज हैं, ये 16 की एनर्जीज हैं, आप दुगनी रफ्तार से सोचते हैं, या आपकी सोच जो है दुगनी रफ्तार से चलती है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। आपको सामने वाले की झूठ के बारे में पता है, तो यहाँ पे आप उस एनर्जी में है जहाँ पे आपको पता है कि
सामने वाला सही है या गलत है, तो आप कैसे सुन कैसे रहे हैं आप। क्योंकि ये एक ना रिश्तों की बहुत बड़ी ईमानदारी होती है कि अगर आपके खिलाफ कोई कुछ कह रहा है, यानी कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं, किसी की इज्जत करते हैं, और कोई उसकी इज्जत की, उसके नाम की, उसके चरित्र की धज्जियां उड़ा रहा है, तो आप कैसे सुन रहे हैं। कैसे चाहने वाले हैं या फिर कैसे दोस्त हैं, कैसे अपने हैं। अगर आप अपने हैं तो आप कैसे अपने हैं, और अगर आप पराये इंसान हैं और सामने वाला बाई चांस दूसरे को जानता भी है, तो वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, वो आप सुन रहे हैं। कैसे सुन पा रहे हैं, कैसे सुन पा रहे हैं। क्योंकि आप दिलचस्पी ले रहे हैं, आप दिलचस्पी ले रहे हैं, आप दिलचस्पी ले रहे हैं, इसलिए बार बार सामने वाला आपको सुना रहा है, इसलिए बार बार सामने वाला आपके कान भरने की कोशिश कर रहा है, पर वो फॉल्स पर्सन है। ये जो भी दोस्त है, ये कोई बहन है, दोस्त है, सेक्रेटरी है, ये सीक्रेटली आपकी लाइफ को उस दूसरे इंसान से नहीं जोड़ने देना चाहता। अगर आप ये सुन रहे हैं, आप किसी एनर्जी में है, मेल या फीमेल, नहीं जोड़ने देना चाहता या नहीं जोड़ने देना चाहती, ये जो भी इंसान है, मेल या फीमेल, आपका फ्रेंड या सेक्रेटरी या सिस्टर जो भी है, ये इंसान नहीं चाहता है कि आप किसी के साथ जुड़ें या फिर आपकी लाइफ में कोई सक्सेसफुल एनर्जीज आए या फिर आपकी ग्रोथ हो। जो भी है, बेसिकली यहाँ पे आप अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस कीजिए, आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सुन रहा है उसको भी और जो सुना रहा है उसको भी, आपको दोनों की ही ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब कोई पीठ पीछे आपकी बुराइयां सुनता है या कोई पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंसिंग, ये आपकी लाइफ में सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ही आए हैं लोग, इनके साथ अपने अनुभव आपने ले लिए हैं या आप ले रहे हैं, और आप आगे बढ़ते रहिए। ये चीज़ें इन्हें भी सबक सिखाने वाली होंगी, यानी कि इनके जीवन में भी बहुत चीज़ें इन्हें सिखा कर जाएंगी हीलिंग। तो आपके साथ में ये जो भी बिट्रेल इन लोगों ने किया था या करा है, आप उसमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस जगह पे पहुंच रहे हैं। ये जो भी आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट की गई, इनसे आप आ रहे हैं हीलिंग की एनर्जीज में, और आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। ऑर्डिनरीनेस, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने कामों को ही कीजिए, क्योंकि ये जो कार्ड है, ये अपने आप में मस्त रहने का कार्ड है, ये अपने काम करने का कार्ड है। आप अपने कामों को कीजिए। आपको ये सारे आपके पास्ट के लोग हैं जो आपके बारे में ये कहानियां कर रहे हैं, बना रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये इनकी अपनी चीज़ों का हिस्सा है। आपको इस कहानी के किरदार में जाने की ज़रूरत नहीं। और ये मून का कार्ड है, वैसे इसमें पास्ट लाइफ लिखा है, लेकिन ये जो नंबर है ये मून कार्ड है टैरो कार्ड के अंदर। तो चाहे वो डिसेप्शन है, चाहे ये हिडन एनिमीज़ हैं, ये हिडन एनिमीज़ की तरह ही आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आप, हो सकता है आप किसी के साथ में पास्ट लाइफ में या इस लाइफ के पास्ट में आप मैरिज में रहे हो, और वही पर्सन आपके लिए हिडन एनिमी की एनर्जीज आपको दे रहा है या दे रही है, और उसकी वजह से आपके जीवन में लैग की एनर्जीज आ रही हैं। मे बी हो सकता है आप वो इंसान हो जो किसी के जीवन में लैग की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। अब तो जीवन में, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है उसमें तो फिर कुछ भी हो सकता है भाई। कोई किसी का दोस्त हो सकता है, कोई किसी का दुश्मन हो सकता है, कोई किसी की जान लेने पे उतारू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अपनी लाइफ में इतनी चीज़ें देख ली हैं, और रीडिंग्स में इतनी चीज़ें देख ली हैं, आप लोगों के साथ इतनी चीज़ें देख ली हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। No, it's not yet time. This is not the divine right time to take action. Please be patient. The opportune moment is approaching. तो आपसे ये कहा गया है कि आपको जो एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं उसमें अभी आपका हीलिंग का टाइम है। आपको बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना है। आर्कएंजल माइकल इस वीडियो नाउ, तो आर्कएंजल माइकल हर दिशा में, हर दशा में आपके साथ में है। ये आपके जीवन को डेफिनेटली यहाँ पे अपने हिसाब से ये लोग मोल्ड करना चाहते हैं, पर ये नहीं होगा। प्रेयर फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से प्रेयर कीजिए अपने। बी द रियल यू, अपने रियल सेल्फ में रहिए। बी अ लाइट टू अदर्स, यू हैव अ पावरफुल मैसेज टू शेयर। शाइन योर लाइट ऑन द वर्ल्ड सो दैट अदर्स कैन लर्न फ्रॉम यू। तो आप लोगों को सिखाने सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे, इसलिए अपने हिसाब से काम कीजिए। योर लव्ड वंस आर सेफ, तो आप चिंता को और बरी को जाने दीजिए। आपके जो प्यारे हैं वो सुरक्षित हैं। आर्कएंजल माइकल उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साइन आपको मिलते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। आपकी वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं। टाइम टू प्ले। खैर जो भी है, ये वाला मैसेज सेकंड चैनल पे भी आया है, तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके, कुछ भी आपको गाइडेंस मिल सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अपनी एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो करने आए हैं वो इन सारी कहानियों से बड़ा है। ये जो भी लोग हैं, जो भी आपके लिए लैक की एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं, यानी कि लाइफ में रिटर्न टू सेंडर है, और वही होती रहेंगी, क्योंकि ना तो आपको इस कहानी का हिस्सा इनकी बनना था, ना बनना है, और ना आपको बनने की ज़रूरत है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। अपने ऊपर काम कीजिए, और कोई ना कोई प्रोटेक्शन ज्वेलरी आप पहन सकते हैं, या फिर आप परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से, या फिर आप ढूंढ सकते हैं गूगल पे। ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।